बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सूरदास का यह पद सिर्फ 30 सेकंड में समझिए। अगर ये पद आपने समझ लिया तो 5 नंबर आपके पक्के। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है। आप देख रहे हैं कि 2017 से लेकर के 2025 तक ये आया हुआ है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक बार पढ़ने के बाद फिर इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज नहीं बोलता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सखन कुंज की छाही। वृंदावन गोकुल की बाग बगीचे और वह घने कुंज की छाह मुझे नहीं बोलती है। प्रातः समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत। प्रातः होते ही माता जसोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मैं नहीं भूल पाता हूँ। माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत। माँ जसोदा मुझे माखन रोटी और सजाओ दही बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। मैं उस क्षण को नहीं भूल पाता हूँ। बच्चों, यहाँ वात्सल्य रस का जो है वर्णन किया गया है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। मैं गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलता था और इस तरह से खेलते हुए पूरा दिन हंसते नाराज होते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनके हित जगतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज के लोग जिनके हित की चिंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। जो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। व्याख्या जैसे मैं आपको समझाई हूँ ऐसे ही आप लिख के आइएगा। एक भी नंबर आपका कभी नहीं कटेगा। दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त पद में जदुतात किसे कहा गया है? तो उपयुक्त पद में जदुतात भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। आप इसे कहीं पे नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है? उपर्युक्त पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण अपना जो बचपन गोकुल में व्यतीत किए हैं उसी समय का वर्णन है। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए हैं? श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खोकर रह गए हैं। बच्चों, ऐसे ही एग्जाम में इम्पोर्टेंट पद और प्रश्न चाहिए तो अभी प्रियंका क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए।